बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कुछ नंबर वन का पार्ट ए बी एंड सी कर लिया था। आज हम जाएंगे पार्ट डी की तरफ। 5500 डिवाइडेड बाय 50। तो स्टूडेंट्स 5500 डिवाइडेड बाय 50, तो आप बड़ा नंबर जो है वो अंदर रखेंगे, जो छोटा नंबर है उसे बाहर कर लेंगे। तो आपके पास सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं हम। तो फर्स्ट नंबर 5 है, ये स्मॉल हो जाएगा या ग्रेटर हो जाएगा, जबकि हमें जो अंदर नंबर होता है वो या इससे ग्रेटर चाहिए या इसके इक्वल चाहिए। स्टूडेंट उसके बाद हम क्या करेंगे, 55 ले लेते हैं। तो 55 यानी 50 के टेबल में नहीं आता, लेकिन उससे कम नंबर आता है 50। तो 51 ज़ा 50। 55 में से 5 में से 0 माइनस किया, 5 बचा। 5 में से 5 गया कैंसिल, तो 0 हम नीचे उतार लेंगे। 51 ज़ा 50 एंड 0 ये ऊपर चले जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आपके पास 0 बचा है एज इट इज़ ऊपर चले जाएगा, इससे आप नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट ई है आपके पास। 211 में से आप डिवाइड करेंगे 44 को। तो आपने जो बड़ी वैल्यू है वो अंदर रख ली, जो छोटी वैल्यू है वो बाहर रख ली। आपने सबसे पहले 2 लिया, तो 2 स्मॉल हो जाएगा। फिर आप 221 ले लेंगे, 21, तो 21 भी इससे स्मॉल हो जाएगा। फिर अब आप 211 ले लेंगे। अब आपने 211 ले लिया। अब आप 44 का टेबल पढ़ेंगे। 44, इसमें फिर 44 प्लस करेंगे 88, फिर 44 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि 44 का टेबल पढ़ लें तो 132, फिर 44 इसमें प्लस करें तो 176। तो इस तरह आप टेबल मतलब टेबल पढ़ लेंगे। तो 176 में दोबारा 44 प्लस करें तो 220, मतलब इस तरह ये 44 का टेबल पढ़ लिया हमने। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप चेक करेंगे 211 इसमें आ रहा है, 211 नहीं आ रहा है, लेकिन 220 ग्रेटर हो जाएगी। हम इससे स्मॉल वाली वैल्यू लेंगे 176। 1 2 3 4 तक हमने पढ़ा, तो 176 आ रहा है। फिर माइनस करेंगे 11, 1 में से 6 माइनस नहीं होता, 1 यहाँ से कैरी ले लेंगे। 11 में से 6 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 0 बच गया, तो यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे, 10 होगा। 10 में से 7 माइनस किया, 3 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यूज़ द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टू फाइंड आउट वाइदर ईच ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 3 4 5 9 एंड 10। राइट येस और नो इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। स्टूडेंट्स इसमें हमें ये बताना है कि ये जो नंबर्स हैं आपके पास, इन्हें बताना है कि ये विदाउट यूज़ किए ये 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं या नहीं, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, 4 से डिविजिबल है या नहीं। डिविजिबल का मतलब क्या होता है? डिविजिबल का मतलब ये होता है कि एक नंबर ऐसा लें, एक नंबर आप ऐसा लें जो डिवाइड होने के बाद कंप्लीट ज़ीरो हो जाए, यानी कि माइनस ज़ीरो हो जाए, इसको कहते हैं डिविजिबिलिटी। तो आपको बताना है 2 3 4 5 9 एंड 10 का। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि विदाउट डिवाइड, आप डिवाइड का कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, डिवाइड स्टेप नहीं करेंगे विदाउट डिवाइड यूज़ किए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको 2 का बता दूं। आप देखें, आप अगर इवन नंबर, आपको इवन नंबर याद होगा, इवन नंबर, तो इवन नंबर में क्या है 0 2 4 6 8। अगर इनमें से कोई एक नंबर आपको मिल जाए, अगर इनमें से कोई एक नंबर आपको मिल जाए फर्स्ट डिजिट में, फर्स्ट ये वंस डिजिट में, वंस डिजिट में अगर इवन नंबर आ जाए, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 2। तो स्टूडेंट्स 2 से डिविजिबल देखें, लास्ट में 0 है तो यस कर दें, लास्ट में 5 है, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर है तो नो कर दें, नो। ऑड नंबर, ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 9। अगर ऑड नंबर आ जाए तो नो हो जाएगा। इवन नंबर आना चाहिए, लास्ट में 0 है तो यस, लास्ट में 6 है तो यस, लास्ट में 2 है तो यस। ये तमाम इवन नंबर थे, इसलिए तमाम, अब आप किसी भी एक नंबर को लेंगे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास 5 का देखते हैं और 10 का देखते हैं। 5 और 10 स्टूडेंट्स, अगर लास्ट में एंड डिजिट, वंस डिजिट अगर आपके पास 0 आ जाए, वंस डिजिट अगर आपके पास 0 आ जाए तो ये डिविजिबल हो जाएगा 10 से।
आप चेक करें, लास्ट में ज़ीरो है तो ये 10 से डिवाइड हो रहा है, यस। लास्ट में ज़ीरो है तो ये यस, बाकी ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है, नो नो नो। अगर वंस डिजिट ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब वो 10 से डिवाइड होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स 5 का भी ऐसे ही है। आप 5 में वंस डिजिट देखेंगे, अगर लास्ट में ज़ीरो आ जाए या 5 आ जाए तो ये डिविजिबल हो जाएगा 5 से। आपको लास्ट में वंस डिजिट चेक करना है, ज़ीरो या 5, तो ये ज़ीरो है तो ये 5 से डिविजिबल हो रहा है। लास्ट में 5 है तो इसका मतलब ये डिवाइड होगा 5 से। ज़ीरो है डिवाइड होगा, 6 है तो नहीं होगा, 2 है तो नहीं होगा। अगर ज़ीरो और 5 होगा तो यस कर देंगे आप, अदरवाइज़ नो कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। अब हम 3 और 9 करते हैं। तो स्टूडेंट्स 3 का क्या करेंगे आप देखें, आप 3 का टेबल लिख लें। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। मैंने 3 का टेबल लिख लिया। अब स्टूडेंट्स आप 3 का चेक करेंगे, देखें आपके पास नंबर लिखे हैं, आप इन सबको प्लस कर दें। आपके पास नंबर लिखे हैं 9, 3, 5, आप सबको प्लस करें। 9 + 3 + 5 + 3 + 5 + 5, जितने नंबर लिखे उन सबको आप प्लस करें, सबको। मतलब 9, 3, 5, 3, 5, 5, इन सबको जमा करेंगे आप, आंसर आएगा 5। 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30, यानी 30 आंसर आएगा। 30। अब आप ये चेक करेंगे, ये 30 जो आंसर आया ये क्या 3 के टेबल में मौजूद है? तो आप देखें 3 के टेबल में मौजूद है। अगर ये 3 के टेबल में मौजूद होगा तो इसका मतलब यस, ये 3 से डिविजिबल होगा, यस। आप इसे प्लस करना शुरू करेंगे तो 3 + 4 7, 7 + 5 12, तो 12 चेक करें इसमें मौजूद है जी, ये रहा 12, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 का चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, तमाम नंबर को प्लस करते हैं, एक आंसर आता है, जो आंसर आता है उसे चेक करते हैं क्या वो टेबल में मौजूद हैं। अगर वो टेबल में मौजूद हो तो आप यस कर देंगे, वो डिविजिबल हो जाएगा 3 से। इसी तरह आप 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो ये डिविजिबल है 3 से, इसमें यस करेंगे आप। इसी तरह आप इसे प्लस करें, 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 + 3 18, 18 + 6 24, 24 यस हो जाएगा। इसी तरह आप ये प्लस करेंगे और अगर वो 3 के टेबल में मौजूद होगा तो आप बोलेंगे ये डिविजिबल है। 9 का भी सेम ऐसे ही है। 9 में आप क्या करेंगे, आप सबको प्लस करेंगे और 9 के टेबल में चेक करेंगे। अगर वो 9 के टेबल में होगा तो आप बोलेंगे यस ये मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट रह गया आपके पास 4 के लिए आप लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, जैसे 55 ले लिया, 00 ले लिया, 36 ले लिया, 52 ले लिया। तो अगर ये दोनों 2 नंबर लिए और उनको डिवाइड किया, वो 4 के टेबल में आते हों तो ये कंप्लीट 4 से डिवाइड हो रहा है। लास्ट में अगर 2 0 आ जाएं तो यस ये कंप्लीट 4 के टेबल से डिवाइड होगा। लास्ट में अगर 2 नंबर आ जाएं, 36 4 के टेबल में 36 आता है, यस। आप लास्ट के 2 डिजिट लें और इसको डिवाइड कर दें, 52, लास्ट के 2 डिजिट लें और उसको डिवाइड करें, 4 1 ज़ा 4 -1 2 4 3 ज़ा 12, आंसर 0 आया। इसका मतलब ये जो 52 वाला क्वेश्चन है ये भी यस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपके पास आएगा नो यस नो यस यस नो, इस तरह आपके पास ये यस नो आ जाएगा। स्टूडेंट्स उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा जा रहा है विदाउट डिवाइडिंग लिस्ट द नंबर्स फ्रॉम 250 to 300 विच आर एग्जैक्ट। आप ये क्वेश्चन बुक से देकर अपनी कॉपी में उतार लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, आपको ये चीज़ें बतानी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप बुक से देकर कॉपी में आप राइट कर लेंगे। उसके बाद आपने बुक से देकर क्वेश्चन कंप्लीट कॉपी में लिख लिया एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। तो 250 से 300 ना, 250 से 300। तो स्टूडेंट्स अब आपको इन दोनों के दरमियान में नंबर चेक करने हैं और विदाउट डिवाइड किए बगैर आपको बताने हैं कि 3 के टेबल में क्या आता है, क्या डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले 5 + 2 7 होता है जो 3 के टेबल में नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद 251, इसके बाद 251, 252, 253, मतलब नंबर चलते जाएंगे। तो 5 + 2 7 + 1 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता है, इसे कैंसिल कर दें। 2 + 2 4 + 5 9, 9 3 के टेबल में आता है, यस 9 3 के टेबल में आता है, तो आप लेंगे 252।
आपने लिया 252। अब सिंपल आप 3 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, यानी 3 के टेबल में होता है +3 करते जाएंगे। तो 252 में +3 किया 55, +3 किया 58, +3 किया 61, +3 किया 64। आप +3 करते जाएंगे और 300 तक चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था 250 से 300 तक वैल्यू जानी चाहिए। तो इस तरह आप 300 तक चले जाएंगे। इसी तरह आपको बताना है पार्ट बी में डिविजिबल बाय 9 है। पार्ट बी में डिविजिबल बाय 9 है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 250 से आपको 250 से 300 तक जाना है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे 5 + 2 7, 7 9 के टेबल में नहीं आता। 251, 251, 2 + 1 3, 3 + 5 8 नहीं आता। 252, 2 + 2 4 + 1 5 9, 9 के टेबल में खुद आता है। तो 252 लिखेंगे। उसके बाद आप 9 प्लस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको 9 का टेबल देखना है, 9 का डिविजिबल भी देखना है। तो 9 प्लस करेंगे, फिर 9 प्लस करेंगे, 9 प्लस करेंगे, आपके पास 297 तक जाएंगे। उससे आगे आप नहीं जाएंगे। उससे आगे आप क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको 300 के अंदर अंदर वैल्यू लिखनी है, 300 के बाहर आपको वैल्यू नहीं लिखनी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 300 के अंदर अंदर वैल्यू आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि हाउ कैन यू टेल विदाउट डिवाइडिंग दैट अ नंबर इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने 5 और 6 में, ये आपने क्लास 4 में सीखा था। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या। वो नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हों, डिविजिबल हों, वो 6 से भी डिविजिबल होगा। वो नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3। वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर डिविजिबल बाय 6। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर किसी एक से भी नहीं होगा तो वो 6 से नहीं होगा। तो इसको हम सिंपल यूँ कर सकते हैं, नंबर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, समद हैड 80 मार्बल्स, ही गेव एन इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स टू ईच ऑफ हीज 6 फ्रेंड्स एंड लेट हीज ब्रदर हैव द रेस्ट, हाउ मच मार्बल डिड हीज ब्रदर रिसीव। स्टूडेंट्स समद के पास 80 मार्बल्स थे, उन्होंने अपने फ्रेंड्स 6 फ्रेंड्स को नंबर ऑफ इक्वल मार्बल्स, यानी कि अगर 6 दिए तो सबको 6 बराबर दिए, तकसीम कर दिए, तो सबको नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स दे दिए हैं। एंड लेट इज ब्रदर हैव द रेस्ट, और ब्रदर्स को बाकी बचे हुए दे दिए। हाउ मैनी मार्बल डिड हैज़ ब्रदर रिसीव, तो आप ये बताएं उसके भाई ने कितने मार्बल रिसीव किए। आप सिंपल इसमें 6 को 80 से डिवाइड करें। तो स्टूडेंट्स आपने सिंपल क्या करना है, 6 को 80 से डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स सिंपल आपने क्वेश्चन को, तो स्टूडेंट्स आप ये अपनी बुक से देखकर क्वेश्चन कंप्लीट कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 6 को 80 से डिवाइड करेंगे, बड़ा नंबर अंदर रखेंगे। 6 1 ज़ा 6, 8 में से 6 माइनस किया 2 आया। आपने इसके बाद 0 नीचे लिखेंगे। 20, 6 3 ज़ा 18, 8 0 में से 8 माइनस नहीं होता, 1 यहाँ से कैरी लेंगे। 10 में से 8 माइनस किया 2 बचा। तो 13 मार्बल्स कंप्लीट जो है ब्रदर उसमें फ्रेंड्स में दे दी गई, और 2 जो मार्बल थी, इसका आंसर 2 है। 2 मार्बल्स आपको ब्रदर उसके भाई को मिली, 2 ब्रदर्स समद के भाई को 2 मार्बल मिली। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम चलते हैं वर्कबुक में। वर्कबुक में आपने पेज नंबर 13 कंप्लीट करना है, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। पेज नंबर 13 कंप्लीट करना है एंड पेज नंबर 14 कंप्लीट करना है। पेज नंबर 13 एंड पेज नंबर 14 आप घर से कंप्लीट करेंगे। सॉरी 13 14 नहीं, ये तो हुआ है। पेज नंबर 16 तक आप काम कंप्लीट करेंगे, 16। और हमने 17 डिविजिबल वाला भी देखा है, तो डिविजिबल वाला भी हमने अभी देखा है, 2 3 4 5 9 10। आप ये भी कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, पेज नंबर 17 वर्कबुक तक आप कंप्लीट करेंगे काम। लास्ट क्वेश्चन है, बिफोर अ जर्नी देयर वाज 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन द टैंक ऑफ कार, आफ्टर ट्रैवलिंग 150 किलोमीटर 25 लीटर ऑफ पेट्रोल वाज लेफ्ट इन द बैंक, हाउ फर्दर कुड द ट्रेवल कार। स्टूडेंट्स 15 लीटर कार में 150 किलोमीटर कार चली, 15 लीटर में 150 किलोमीटर कार ने ट्रैवल किया। तो आप ये बताएं 1 लीटर में कितनी करेगी। तो आप 15 को डिवाइड कर देंगे, तो 15 यहाँ से यहाँ चले गया, तो 15 1 ज़ा 15 और 0, तो 1 लीटर में 10 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये बताना है कि 25 लीटर्स
पेट्रोल में कितना वो रह जाएगा। तो आप 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 को 10 से, दोनों को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 लीटर एंड 250, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 250 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।